नमस्कार दोस्तों, पेपर कैन यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मनोविज्ञान विशेषज्ञ लोकेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है, मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि आपकी शिक्षक भर्तियों के सभी परीक्षाओं में मनोविज्ञान के पेपर में एक छोटा सा प्रश्न आता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक कौन सी पुस्तक का लेखक है, कि ये पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सभी जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके साइकोलॉजिस्ट हैं और उनकी बुक्स हैं, तो कौन कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी है, आज इसका मैं आपसे जिक्र करने वाला हूं। और मैं आज एक बड़े विश्वास के साथ आप लोगों को कह सकता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपके पेपर में आपका एक प्रश्न 100% सही होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी आज जो मैं बातें बताने वाला हूं, आप इनको ढंग से नोट कर लें और जब भी आप इस वीडियो को देखें अपना पेन और नोटबुक साथ लेकर के बैठें, ताकि आपको उनका एक बड़ा सा जो संग्रह है आपको एक ही जगह पर मिले और एग्ज़ाम में जाते समय आपको काफ़ी आसानी रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनकी पुस्तकों की। प्रमुख मनोवैज्ञानिक वह उनकी पुस्तकें। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग करने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध यूनानी विद्वान था, जिसका नाम था रुडोल्फ गोयकल। सभी को पता है, मुझे मालूम है। और इसे रुडोल्फ गोयकल ने सबसे पहली बार 1590 में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एग्जामिनर आपकी सोच से कहीं गुना ज़्यादा सोचता है। अगर वो आपसे यह पूछ लें कि जो आपके रुडोल्फ गोयकल हैं, इन्होंने जिस साइकोलॉजी, जिस मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया है, वो कौन सी पुस्तक में किया है, दोस्तों ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले विद्वान की, जिसका नाम है रुडोल्फ गोयकल। रुडोल्फ गोयकल। तो देखिए दोस्तों, इस रुडोल्फ गोयकल के द्वारा एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, और इस पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। क्या नाम है दोस्तों? साइकोलॉजिया। और दोस्तों, ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को कि इसी साइकोलॉजिया पुस्तक में ही सबसे पहली बार गोयकल के द्वारा मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऐसे ही और बातें करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एक और अगले विद्वान की, जिसका नाम है दोस्तों मैकडूगल। दोस्तों, पूरा नाम है इसका विलियम मैकडूगल। और देखिए दोस्तों, इस विलियम मैकडूगल के द्वारा भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई है। और इस की जो पुस्तक है पहली, जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, इसी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में इन्होंने चेतना के विज्ञान की निंदा की थी 16 नंबर पेज पर। और दोस्तों ध्यान रखें, इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक और भी लिखी है, और इस पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। दोस्तों, इन्होंने बालक के सामाजिक विकास से संबंधित बहुत सारे तथ्य इन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जे.एस. ब्रूनर की। अगला विद्वान नाम है जे.एस. ब्रूनर। दोस्तों, आपसे पिछले एग्ज़ाम में इस जे.एस. ब्रूनर का एक बार पूरा नाम भी पूछ लिया गया था। तो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि इस जे.एस. ब्रूनर का पूरा नाम है जेरोम एस. ब्रूनर। ठीक है दोस्तों, तो इस जे.एस. ब्रूनर के द्वारा भी पुस्तक लिखी गई, और इन्होंने भी एक नहीं बल्कि बालक की शिक्षा से संबंधित 2 पुस्तकें लिखी हैं। और दोस्तों, इसकी पहली पुस्तक का नाम है द रिलेवेंस
ऑफ एजुकेशन, द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन। और दोस्तों इसकी दूसरी पुस्तक का नाम है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। दोस्तों इसके साथ आगे बात करते हैं और आपका एक अगला बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान जिसको आप भूल ही नहीं सकते हैं, जिसका नाम है B.F. स्किनर। दोस्तों बिल्कुल स्किनर वही है जो आपके अधिगम के सिद्धांतों में चूहे और कबूतर पर जो प्रयोग करता है, उसी स्किनर की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। और इस स्किनर ने एक पुस्तक लिखी है, बहुत ही फेमस इसकी पुस्तक रही, और इसका जो सिद्धांत है अधिगम का, उसके सिद्धांत का जिक्र भी दरअसल इसकी इसी पुस्तक में है। इस पुस्तक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों क्या नाम है इसका? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस स्किनर ने अपने अधिगम के सिद्धांतों का सारा ब्यौरा, सारा विवरण, सारा लेखा जोखा इन्होंने इसी पुस्तक में दर्शाया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, और आपका एक बहुत ही फेमस विद्वान जिसका नाम है वुडवर्थ। कौन है दोस्तों? वुडवर्थ। और आपकी इस वुडवर्थ महोदय के द्वारा भी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई, और इसकी पुस्तक का नाम था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। क्या नाम था दोस्तों इसका? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो स्किनर ने कौन सी दी? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और वुडवर्थ के द्वारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के प्रयोग। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आपकी वुडवर्थ की एक बड़ी ही फेमस परिभाषा आपके सामने आती है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान इस व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। दोस्तों यह परिभाषा आपको वुडवर्थ की इस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी नामक पुस्तक में ही देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, और अगला आपका विद्वान टीचनर। कौन है दोस्तों? टीचनर। और देखिए दोस्तों, इस टीचनर ने जो पुस्तक लिखी है, टीचनर को जानते होंगे आप, विलियम वुंट का शिष्य। बिल्कुल, विलियम वुंट का शिष्य टीचनर, जिन्होंने अंतर्दर्शन विधि बनाई थी, बिल्कुल वही है। और बात करते हैं तो इन्होंने एक जो बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम था टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ मैंने बुक्स के नाम लिखे हैं। इसके अलावा अभी और भी बुक्स हैं, तो बोर्ड भर गया है, तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे की और उन मनोवैज्ञानिकों की और उनकी पुस्तकों की। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन कि इनके अलावा और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं और उनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं अगले मनोवैज्ञानिक की। अगला विद्वान है, नाम है उसका हिलगार्ड। दोस्तों कौन है? हिलगार्ड। और दोस्तों ध्यान रखें, इस हिलगार्ड के द्वारा अधिगम लर्निंग के जितने भी जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या इन्होंने अपनी इस बुक में की है। तो देखिए दोस्तों, हिलगार्ड की जो बुक है उसका नाम है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इसके अलावा अपन आगे बात करते हैं दोस्तों अगले विद्वान की, जिसका नाम है कॉफका। कौन है दोस्तों? नाम है इसका कॉफका। जी बिल्कुल दोस्तों, ध्यान रखें, कॉफका वही है जो कि गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का व्यक्ति है। कहलर, कॉफका, वर्दीमर, ये सारे के सारे गेस्टाल्टवादी हैं।
तो दोस्तों इसके नाम के साथ ही जब हमें मालूम चलता है कि साहब ये गेस्टाल्टवादी है, इसका मतलब ये अपनी बुक भी किसी न किसी गेस्टाल्टवाद को लेकर के ही लिखेगा। और बिल्कुल दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम इन्होंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। क्या नाम है दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों ये जो आपका स्टेनले हॉल है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस, आपके एग्ज़ाम में न जाने कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। ये नाम भी बहुत फेमस है और इसकी पुस्तक भी बहुत फेमस है। तो दोस्तों नाम तो इसलिए फेमस है क्योंकि आपके इस स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था के बारे में एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध कथन कहा है। और कथन तो आप लोगों को मालूम ही होगा, मैं बता देता हूँ फिर भी आप लोगों को एक बार, कि किशोर अवस्था प्रबल तनाव, दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। ऐसा किसने कहा है दोस्तों? आपके स्टेनले हॉल ने कहा है। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछे कि साहब इन्होंने जो आपकी किशोर अवस्था को प्रबल तनाव, दबाव, तूफान की अवस्था कौन सी पुस्तक में कहा, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे। और दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, बुक का नाम तो फिर भी हर कोई रट लेता है, लेकिन बस एग्जामिनर का प्रश्न घुमाने का तरीका होता है। तो देखिए इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है एडोलेसेंसेस। क्या नाम है दोस्तों? एडोलेसेंसेस। एडोलेसेंसेस। और दोस्तों इस एडोलेसेंसेस का अर्थ ही किशोर अवस्था होता है। तो दोस्तों इन्होंने इसी नाम से इन्होंने क्या किया, अपनी एक पुस्तक को प्रकाशित करवाया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं आपके अगले मनोवैज्ञानिक की। और देखिए दोस्तों आपका अगला विद्वान आता है प्रेयर। कौन है दोस्तों? प्रेयर। और दोस्तों आपके बाल मनोविज्ञान का, के चाइल्ड डेवलपमेंट का, चाइल्ड साइकोलॉजी का जो पोर्शन आता है, उस चाइल्ड साइकोलॉजी के पोर्शन में इन्होंने अपनी इस बुक में बहुत सारा लेखन कार्य भी इन्होंने किया है। और इन्होंने बच्चे के, बालक के मस्तिष्क की बहुत सारी संरचनाएं, बहुत सारी सोच संप्रत्य क्रियाएं, बहुत सारी के कॉन्सेप्ट वगैरह आदि सबकी इन्होंने चर्चा इसमें की है। और इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है द माइंड ऑफ द चाइल्ड। दोस्तों क्या नाम है इसका? द माइंड ऑफ द चाइल्ड। द माइंड ऑफ द चाइल्ड। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और उनकी पुस्तकों के नाम का खजाना मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। और मैं आपको बताऊँगा कि इनको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से याद कैसे करें, इनको याद करने का ऐसा तरीका क्या हो कि ये सारे नाम, मनोवैज्ञानिकों के नाम, इनकी पुस्तकों के नाम, इनके सिद्धांतों के नाम हमें बहुत ही आसानी से कैसे याद रहें, लॉन्ग टाइम तक हम इनको कैसे मेमोरी में सेव रख सकते हैं, आदि इन सब बातों की हम चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों आज हमने जो भी कुछ पढ़ा है, ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।